तो आइए हम लोग एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल 6 एक्सरसाइज आपको घर में करनी ही है। सुबह उठिए, उठने से पहले, बेड पे उठने से पहले और सोने से पहले ये 2 एक्सरसाइज आप कर लो। 2 टाइम मतलब ये 6 एक्सरसाइज आप कर ही लो। बाकी जो एडवांस एक्सरसाइज है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठ के या शाम में, दोपहर में, जब भी आपको टाइम मिले, आप सबसे पहले अपनी नेक को, जो आपकी आगे या पीछे कुछ भी है, उसको सबसे पहले एडजस्ट करो। ये हमारा कान का जो पोर्शन है ये वाला, और हमारा जो ये पीठ से ये खड्डा जो है, ये वाला ये गड्ढा, इसके पैरेलल सबसे पहले अपने ठुड्डी से करके रख लो, ऐसे करके। ओके। उसके बाद में पेंडुलम सिर्फ एक्सरसाइज करनी है आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देखना, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं देखना। तो देखिए एक्सरसाइज का टाइप कैसे है। ये गर्दन करने के बाद में ऊपर मैंने 45 डिग्री देखा है, नीचे मैं गर्दन नीचे नहीं झुका रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल ये और ये जगह पे ही करना, ये और ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। थोरेसिक और लंबर स्पाइन को कोई भी मूवमेंट नहीं देना है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 10 बार कीजिए। फिर उसके बाद में पूरा राइट को देखिए और 10 या 5 जो भी आप काउंटिंग करना चाहे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कीजिए। उसके बाद में फिर लेटरल टिल्टिंग कीजिए, ये इस तरीके से देखिए, ऐसा। और ये सिंपल नेक रोटेशन या मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज है। ओके। अब हम दूसरी एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि कोई भी हमारी मांसपेशी जो हमारी गर्दन से अटैच्ड है, टाइटनेस होने की वजह से, अकड़न होने की वजह से वो नेक के मूवमेंट को होने नहीं देती है और धीरे धीरे पेन बढ़ जाते हैं। तो हमको उसको भी स्ट्रेच करना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप सीधे बैठ जाइए, नॉर्मल रिलैक्स बैठिए, एक हाथ को टेम्पोरल रीजन मतलब कान के पास में रखिए और लाइट लाइट उसको स्ट्रेच करिए। सिर्फ गर्दन को ही आप स्ट्रेच करें, ठीक है। ये देखिए मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ, ऐसे करके स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये लेटरल साइड की मसल्स को हम लोगों को रिलैक्स करने के लिए करने पड़ते हैं। कभी कभी शोल्डर ब्लेड की मसल टाइट होने की वजह से, क्योंकि नेक की मसल शोल्डर से भी अटैच रहती है, ठीक है, तो हमको उसको भी स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, राइट हैंड को लेफ्ट वाले को स्ट्रेच करने के लिए हमको ये स्ट्रेच करना। देखो आप इसका ये साइड व्यू में भी देख सकते हैं, इस तरीके से ये स्ट्रेच करना। ये राइट लेफ्ट को स्ट्रेच किया मैंने और ये मैंने राइट को स्ट्रेच किया। बॉडी का रोटेशन नहीं करना है, सिर्फ शोल्डर को स्ट्रेच करना है। ओके। ये सब होने के बाद में हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी तो करेंगे। अगर मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो वो फिर से पेन चालू करने लगेगी। तो कोई एक ऐसा प्रोसीजर हम लोग और एक्सरसाइज में ऐड क्यों ना करें जिसकी वजह से हमारी गर्दन की मसल भी स्ट्रॉन्ग हो और हमारे आगे भविष्य में उसका पेन भी ना बढ़े। तो उसके लिए हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सर्वाइकल मसल्स। ओके। तो दे आर कंसर्न बाय लाइक दिस वन। ऐसे करना है, आप स्ट्रेट लाइन में बैठ जाइए और अपोजिट प्रेशर दीजिए। देखिए प्रेशर ये डायरेक्शन में देना है और ये डायरेक्शन से अपोज करना है। देखो ये ऐसे, ठीक है। दूसरा ये डायरेक्शन से प्रेस देना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये प्रेशर दीजिए, छोड़ दीजिए, यहाँ प्रेशर दीजिए, दोनों हाथ से, चाहे तो दोनों हाथ से दीजिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थे, कुछ मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आप घर पे करें।
मैंने एक एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। तो 2 जगह के मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको हाथ का बताता हूँ। सुजोग थेरेपी के अनुसार हमारा जो अंगूठा रहता है वो सर्वाइकल को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ से लाइन में खींच के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये सुजोग थेरेपी के अंदर सर्वाइकल को ये रिप्रेजेंट करता है, लंबर को ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या करना है, कोई भी एक पेन ले लीजिए। ओके, ये वाले पोर्शन पे अंगूठे की जहाँ पर मैंने मिड लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा लाइट है ना इस तरीके से देखो मसाज करना है, बस इस तरीके से, सिंपल। ठीक है, और दूसरा LI4 करके एक पॉइंट रहता है यहाँ पर, देखो ये वाला पॉइंट जहाँ पर हमारी लाइन खत्म हो रही है, जस्ट यहाँ ये वाला पॉइंट देखो। ठीक है, देखो लाइन खत्म हो रही है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट को हम लोगों को लाइट एक्यूप्रेशर देना है। इससे हेडेक, सर्वाइकल का पेन, आंखों में दर्द, मतलब अपर लिम्ब का जो भी पेन है ये किल करने का काम करता है। ये पेन किलर का पॉइंट है। ठीक है, और एक ऑरिकुलर थेरेपी, ऑरिकुलर मतलब कान की थेरेपी रहती है, एक कान की भी एक एक्यूप्रेशर थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी रहती है। ठीक है, जो हम लोग पेशेंट को ऑरिकुलर ट्रीटमेंट में देते हैं। तो उसका एक सर्वाइकल का एक पॉइंट है, मैं आपको फोटो में भी शो कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखो आपको यहाँ पर ना ये एक गोल संरचना दिख रही होगी, उसके जस्ट यहाँ पर बगल में ये खड्डा है। तो खड्डे से लेके ये वाले पोर्शन, इसको हम लोग सर्वाइकल का पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों कानों को इस तरीके से हल्का हल्का मसाज भी करिए। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लाइट ये मसाज जिनको अगर हेडेक है सर्वाइकल की वजह से। और बहुत अच्छी मसाज थेरेपी मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट आपको क्या करना, हमारे अपनी 4 फिंगर ले लेनी है। ठीक है, ये 4 फिंगर लेनी है और सर्वाइकल को रिलैक्स करना है। और ये वाला पोर्शन देखो इस तरीके से मसाज मैं आपको सिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको ना मसाज करना है अपने गर्दन को, ये इस तरीके से, ये पूरे पोर्शन को आपको बस यही, चाहे तो तेल से करिए या नॉर्मल कर लीजिए। ये सब करने के बाद में आपको इतना अच्छा फील होगा कि आपका पेन 50% लेस हो जाएगा। तो इसी टॉपिक के साथ में मैं अगले टॉपिक पे ज़रूर आऊँगा। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में किसी को बीमारी सर्वाइकल से रिलेटेड है, कमर से रिलेटेड है, घुटने से रिलेटेड है, और अगर कहीं सर्जरी का ऑप्शन आया है और आपको अगर सर्जरी भी अगर नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे ठीक होके गए हैं भगवान की कृपा से, ऊपर वाले का एहसान से, कि जिनको सर्जरी इंडिकेट किया था लेकिन वो सर्जरी ना करके विदाउट सर्जरी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ठीक होके गए। तो अगर ऐसा कोई भी अगर पेशेंट अगर है आपके पास में, तो सबसे पहले अगर आप नहीं आने में असमर्थ है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस करें। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे अलविदा देता हूँ। अपना, अपने परिवार का, खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। Guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings 'cause I know what's best